7 पुरुष और 6 महिलाएं समुद्र में एक नाव दुर्घटना के कारण 3 दिनों से फंसे थे। उनके पास खाने पीने की कोई चीज नहीं थी और भूख प्यास के कारण वे लगभग हार मान चुके थे। इस निराशा के बीच तीसरे दिन उन्हें अचानक एक छोटा सा द्वीप दिखाई दिया। ये देखते ही उनमें नई ऊर्जा और जीने की उम्मीद जाग उठी। वे अपनी बची हुई ताकत लगाकर द्वीप के किनारे तक पहुंच गए। द्वीप पर पहुंचने के बाद वे सभी थके और कमजोर महसूस कर रहे थे। जैसे ही वे आराम करने बैठे, अचानक जंगल से एक डरावनी आवाज सुनाई दी। सभी सतर्क हो गए और किसी हमले के लिए पत्थर उठाकर तैयार हो गए। लेकिन जल्द ही उन्होंने देखा कि आवाज करने वाला और कोई नहीं बल्कि उनका ही साथी मोटू था, जो 2 दिनों से लापता था। और यहाँ से बचने का एकमात्र तरीका है किसी जहाज का इंतजार करना। वे द्वीप के भीतर गए और एक छोटी धारा पाई जिसमें बहुत सारी मछलियां थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने चश्मे से लकड़ी जलाकर आग जलाई और उन्होंने मछलियां पकाकर खाई। ये उनकी पहली भरपेट भोजन था। अगले दिन भारी बारिश ने सबको और अधिक परेशान कर दिया। बुजुर्ग व्यक्ति ने सुझाव दिया कि उन्हें जंगल में आश्रय खोजना चाहिए, लेकिन कुछ लोग समुद्र तट पर जहाज की प्रतीक्षा करना चाहते थे। जब बारिश तेज हुई तो वे जंगल की ओर चले गए और वहाँ एक पुराना टूटा फूटा झोपड़ा पाया। झोपड़े के भीतर उन्होंने एक अलमारी में ढेर सारे डिब्बाबंद खाने के सामान पाए। लोग इसे देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन बुजुर्ग ने उन्हें चेतावनी दी कि भोजन को सोच समझकर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये नहीं पता कि उन्हें कितने दिन यहाँ रहना पड़ेगा। इस बीच सबसे ध्यान देने वाली बात ये थी कि डिब्बों की मियाद केवल 2 महीने पुरानी थी। इसका मतलब था कि हाल ही में यहाँ कोई और रह रहा था। ये बात सभी को चिंतित कर रही थी। घर की छत के ऊपर एक युवक पीटर को एक डायरी मिली। उसे लगा कि डायरी में इस द्वीप के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। अगले दिन उसने चुपके से डायरी पढ़ने की कोशिश की और उसमें एक रहस्यमयी नक्शा पाया। उसने देखा कि नक्शे पर बने चिन्ह द्वीप के एक ऊंचे पहाड़ से मेल खाते हैं। वो पहाड़ पर जाने के लिए अकेला निकल पड़ा। उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। आखिरकार वे उसे पहाड़ के नीचे बेहोश हालत में पाए, लेकिन उस डायरी को कोई चुरा ले गया था। उन्होंने भोजन करके अपनी ऊर्जा जुटाई और काम को बांट लिया। जब बुजुर्ग लकड़ी काटने गए तो उन पर अचानक किसी ने हमला कर दिया। बाकी लोग जब उनके पास पहुंचे तो उन्हें मृत पाया। इसी बीच पीटर को झोपड़े के पास एक पेड़ कुछ जाना पहचाना लगा। उसने अपनी जेब से वो नक्शा निकाला और पाया कि वो पेड़ ठीक उसी जगह पर है जो नक्शे में दिखाई गई थी। 7 पुरुष और 6 महिलाएं समुद्र में एक नाव दुर्घटना के कारण 3 दिनों से फंसे थे। उनके पास खाने पीने की कोई चीज नहीं थी और भूख प्यास के कारण वे लगभग हार मान चुके थे। इस निराशा के बीच तीसरे दिन उन्हें अचानक एक छोटा सा द्वीप दिखाई दिया। ये देखते ही उनमें नई ऊर्जा और जीने की उम्मीद जाग उठी। वे अपनी बची हुई ताकत लगाकर द्वीप के किनारे तक पहुंच गए। द्वीप पर पहुंचने के बाद वे सभी थके और कमजोर महसूस कर रहे थे। जैसे ही वे आराम करने बैठे, अचानक जंगल से एक डरावनी आवाज सुनाई दी। सभी सतर्क हो गए और किसी हमले के लिए पत्थर उठाकर तैयार हो गए। लेकिन जल्द ही उन्होंने देखा कि आवाज करने वाला और कोई नहीं बल्कि उनका ही साथी मोटू था, जो 2 दिनों से लापता था। और यहाँ से बचने का एकमात्र तरीका है किसी जहाज का इंतजार करना। वे द्वीप के भीतर गए और एक छोटी धारा पाई जिसमें बहुत सारी मछलियां थी। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने चश्मे से लकड़ी जलाकर आग जलाई और उन्होंने मछलियां पकाकर खाई। ये उनकी पहली भरपेट भोजन था। अगले दिन भारी बारिश ने सबको और अधिक परेशान कर दिया। बुजुर्ग व्यक्ति ने सुझाव दिया कि उन्हें जंगल में आश्रय खोजना चाहिए, लेकिन कुछ लोग समुद्र तट पर जहाज की प्रतीक्षा करना चाहते थे। जब बारिश तेज हुई तो वे जंगल की ओर चले गए और वहाँ एक पुराना टूटा फूटा झोपड़ा पाया। झोपड़े के भीतर उन्होंने एक अलमारी में ढेर सारे डिब्बाबंद खाने के सामान पाए। लोग इसे देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन बुजुर्ग ने उन्हें चेतावनी दी कि भोजन को सोच समझकर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये नहीं पता कि उन्हें कितने दिन यहाँ रहना पड़ेगा। इस बीच सबसे ध्यान देने वाली बात ये थी कि डिब्बों की मियाद केवल 2 महीने पुरानी थी। इसका मतलब था कि हाल ही में यहाँ कोई और रह रहा था। ये बात सभी को चिंतित कर रही थी। घर की छत के ऊपर एक युवक पीटर को एक डायरी मिली। उसे लगा कि डायरी में इस द्वीप के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है। अगले दिन उसने चुपके से डायरी पढ़ने की कोशिश की और उसमें एक रहस्यमयी नक्शा पाया। उसने देखा कि नक्शे पर बने चिन्ह द्वीप के एक ऊंचे पहाड़ से मेल खाते हैं। वो पहाड़ पर जाने के लिए अकेला निकल पड़ा। उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। आखिरकार वे उसे पहाड़ के नीचे बेहोश हालत में पाए, लेकिन उस डायरी को कोई चुरा ले गया था। उन्होंने भोजन करके
अपनी ऊर्जा जुटाई और काम को बांट लिया। जब बुजुर्ग लकड़ी काटने गए तो उन पर अचानक किसी ने हमला कर दिया। बाकी लोग जब उनके पास पहुंचे तो उन्हें मृत पाया। इसी बीच पीटर को झोपड़े के पास एक पेड़ कुछ जाना पहचाना लगा। उसने अपनी जेब से वो नक्शा निकाला और पाया कि वो पेड़ ठीक उसी जगह पर है जो नक्शे में दिखाई गई थी।